तो जी सभी को जय श्री श्याम। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। आज हमारी शादी को 17 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप सब भी अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। और वो अचानक हमारा कहीं बाहर जाने का प्लान बन गया था, तो हम लोग बाहर चल दिए। अब यहाँ पर हम लोग चाय पीने के लिए रुके हैं। वो कहते हैं ना, लोहा ही लोहे को काटता है, तो इसी तरह चाय से ही गर्मी कम होगी। और चाय पीने लगे हैं। वहाँ पर चाय बन रही है। यहाँ पर बच्चे अपने लिए खाने के लिए चीज़ ले आए हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कहीं भी रुके और बच्चे अपनी शरारत ना करें। चीज़ लाने के बाद बेटा अंदर आ गया है, और यहाँ आने के बाद दोनों की फिर से लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। ये देखो, ये दोनों कहीं भी हों और ये हो सकता है इनकी लड़ाई शुरू ना हो। अब इन दोनों में से मैं किसको चुप कराऊँ। यहाँ पे इनकी लड़ाई हो रही है, और यहाँ ये चाय तैयार हो चुकी है और आने वाली है। अब मैं इन लोगों की लड़ाई देख के हंस रही हूँ कि कहीं भी जाओ, पर ये हमें चाय बनाना सिखा रहे हैं। ये देखिए, छोटे भाई साहब हमको चाय बनाना सिखा रहे हैं कि कैसे चाय बना रहे हैं वहाँ पर, और अपनी मस्ती कर रहे हैं। अब यहाँ से हम पहुँचने वाले हैं। हम माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए निकले थे कि भगवान हम पे इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखें। अब ये हम पहुँचने वाले हैं बीजासनी माता, केला देवी माता का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो हम पहले छोटी माता का दर्शन करेंगे। ये यहाँ पर हम छोटी माता का दर्शन करने के लिए पहुँचने ही वाले हैं, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। अब हम पहुँच चुके हैं बीजासनी माता पे। यहाँ पे हम रुके थे और प्रसाद लेने लगे हैं। अब ये प्रसाद ले रहे हैं यहाँ पे हम प्रसाद। तो मेरे हस्बैंड ये बच्चों को छेड़ने लग गए थे इसको। अब ये प्रसाद लेने के लिए पहुँच गए हैं। प्रसाद लेके हम अंदर माता रानी के दर्शन करेंगे। तो ये भैया से हम कह रहे थे कि नारियल थोड़ा अच्छा रख देना, क्योंकि माता रानी को चढ़ाना है। तो हमने यहाँ पे प्रसाद ले लिया है। अब हम चल दिए हैं अंदर दर्शन के लिए। तो आप भी बने रहिए, आपको भी दर्शन कराएंगे। छोटी माता बीजासनी माता, आप लोग राजस्थान से हैं तो आप लोग जानते होंगे, केला देवी का बहुत अच्छा मेला लगता है। यहाँ पे हम अंदर जा रहे हैं। तो मैं यहाँ हस्बैंड से कह रही हूँ कि मेरे साथ चल लीजिए, वही आदत जल्दी जल्दी चलने की। मैं हमेशा पीछे ही रह जाती हूँ। अब आगे चल रहे हैं। बेटा यहाँ पूछ रहा है कि आज हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या आज क्या है। तो मैं उसे बता रही हूँ कि बेटा आज हमारी शादी की सालगिरह है। तो वो भी सुन के सब, उसे भी पता नहीं था। तो अब हम पहुंच चुके हैं अंदर दर्शन करने के लिए। ये देखिए, यहाँ पे हमें बालाजी महाराज के भी दर्शन हो गए थे। बच्चे आगे आगे चल रहे हैं। अब यहाँ पर मंदिर में अंदर पहुँचने से पहले बाहर ही दिए जलाए जाते हैं। तो मैं भी यहाँ पर मंदिर का दिया जला रही हूँ, और दिया जला करके आरती कर रही हूँ माता रानी की। देखिए, माता रानी का दरबार है। अब हम अंदर जाएंगे तो आपको दर्शन कराएंगे। आप भी अंदर दर्शन करने के लिए बने रहना साथ में। अब हम लोगों ने दिए जला दिए हैं और अंदर दर्शन करने के लिए जाएंगे। यहाँ पे अगरबत्ती मुझसे नहीं लग रही थी, तो मैंने ये अगरबत्ती पति देव को दी कि आप लगा दीजिए, मुझसे ये नहीं लग रही हैं। अब यहाँ पे हम दिया और अगरबत्ती लगाने के बाद अंदर दर्शन करने के लिए चलेंगे। तो आप भी चलिए हमारे साथ। ये देखिए, दर्शन करने के लिए अब की बार दर्शन बहुत अच्छे हुए थे, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। अब हम दर्शन करेंगे, माता रानी को प्रसाद चढ़ाएंगे। यहाँ पर मैंने प्रसाद दे दिया है और प्रसाद चढ़ रही हूँ। और माता रानी के दर्शन करिए। देखिए, आप भी बीजासनी माता के दर्शन कीजिए। कोशिश करती हूँ कि आपको भी अच्छे से दर्शन हो और आपको भी आशीर्वाद मिले। यहाँ पे मैंने माता रानी के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। और अब हम चल दिए हैं वापस केला देवी के लिए, बड़ी माता के दर्शन करने के लिए। अभी हम जा रहे हैं बड़ी माता के दर्शन करने के लिए, केला देवी। हाँ, अभी धूप बहुत थी, गर्मी बहुत थी, लेकिन दर्शन करने थे तो हम लोग निकल दिए हैं, क्योंकि जल्दी ही जाना था, कहीं पट बंद नहीं हो जाए। और दर्शन, अब हम पहुंच चुके हैं केला देवी। यहाँ पे सभी लोग अपनी अपनी दुकानों के आगे गाड़ी रोकने की कोशिश करते हैं, तो हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी करी। और अब यहाँ पे भी हम लोग प्रसाद लेंगे। प्रसाद लेने के लिए देख रहे हैं कि कहाँ से ले प्रसाद। मेरे बाल बिखर गए थे तो मैं वो सही करने लग गई थी। अब हस्बैंड प्रसाद ले रहे हैं। यहाँ पे हस्बैंड दुकानदार से कुछ मजाक कर रहे थे। प्रसाद लेने के बाद अब हम लोग केला देवी के दर्शन के लिए अंदर चलेंगे। अब हम जा रहे हैं अंदर केला देवी माता के दर्शन करने के लिए। ये देखिए, ये दरबार है केला देवी माता का। अब हम दर्शन करने के लिए अंदर जाएंगे, तो आप भी बने रहिए। धूप बहुत थी, पैर जल रहे थे, लेकिन फिर भी दर्शन करने हैं, माता रानी का आशीर्वाद लेना है। ये देखिए, यहाँ पे ये अंदर माता रानी का दरबार है कुछ इस तरीके से। अंदर कैमरा ले जाना मना है, तो मैं आपको दर्शन नहीं करा पाऊँगी। अब मैं तो जल्दी आ गई थी दर्शन करके। अब हस्बैंड दर्शन करके आ रहे हैं सामने। ये माता रानी का दरबार है। आप भी यहाँ पे दर्शन कीजिए और भगवान आप पे भी आशीर्वाद बनाए रखे।
अब हस्बैंड को बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे, तो वो बहुत खुश हो रहे थे कि मुझे इसी तरीके से दर्शन चाहिए थे। अब कि हम बहुत खुश थे क्योंकि माता रानी ने बहुत अच्छे से हमें आशीर्वाद दिया और दर्शन दिए। अब दर्शन लेने के बाद हम निकल लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने कहा माता रानी का प्रसाद चूड़ियाँ पहन लेते हैं, तो मैंने चूड़ियाँ पहनी। हरी चूड़ियाँ मुझे बहुत पसंद है और एक ये माता रानी के प्रसाद के रूप में मिल जाता है। भगवान सभी का सुहाग अमर रखे। तो यहाँ पे हम चूड़ियाँ पहनने के बाद अब हम कहीं और निकलेंगे। मदन मोहन जी के भी दर्शन आपको कराऊंगी, तो आप बने रहिए साथ में। और यहाँ पे हस्बैंड ने मेरे चूड़ियों के पैसे दिए। हस्बैंड के पैसों का तो कुछ आनंद ही अलग होता है। उनको कुछ मिल गया था अलग ही, तो वो उसको देखने में लगे हुए थे। देखने के बाद कंफ्यूज हो रहे थे ये कहाँ का है क्या है। अब हम लोग यहाँ से जल्दी निकलेंगे। शाम हो गई थी, एकदम अंधेरा होने लग गया था। अब हमें जल्दी पहुँचना है क्योंकि मदन मोहन जी के दर्शन भी करने हैं। यहाँ पर मदन मोहन जी पहुँचने के लिए टेम्पू करना पड़ता है क्योंकि गलियाँ बहुत सकड़ी हैं, इसलिए। अब मदन मोहन जी मंदिर के अंदर हम पहुँच चुके हैं। आप भी चलिए हमारे साथ। टेम्पू बाहर ही उतार देता है क्योंकि गलियाँ सकड़ी हैं। अब मंदिर के अंदर पहुँचने से पहले हम लोगों ने बाहर जूते उतारे और जूते वगैरह उतार करके अंदर जाने से पहले हमें ध्यान आया कि हाथ भी धोने थे। फिर हम लोगों ने सबने हाथ धोए, बच्चों ने भी। और ये दरबार है माता रानी का। यहाँ पर ये देखिए, ये बेटा भी जा रहा है और सभी अपने, क्योंकि जूते उतारने से पहले हाथ धो लिए अपने। हाथ धोने के बाद अब हम लोग दर्शन करने अंदर चलेंगे। मैं भी चल दी अंदर दर्शन करने के लिए। इतना अच्छा माहौल था मंदिर का, ऐसा लग रहा था कि संसार का सारा सुकून यहीं पे है। यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। हम लोग जब पहुँचे तब पट खुले नहीं थे। अभी कुछ देर में पट खुलेंगे। और ये बालक हमें कृष्ण जी के रूप में मिल गया था। बहुत अच्छा, बहुत खेल रहा था। ये देखिए, आप भी ऐसा लग रहा था साक्षात कृष्ण जी के दर्शन हो गए हैं। अब पट खुल चुके हैं। आप भी मदन मोहन जी के दर्शन कीजिए। ये देखिए, मदन मोहन महाराज सब पर आशीर्वाद बनाए रखे। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। दर्शन करने के बाद एक अलग ही सुकून मिल रहा था। भगवान से सारे गिले, जो चीज़ें हम किसी व्यक्ति से नहीं कह सकते हैं, जो बातें वो हम भगवान से निस्वार्थ कह सकते हैं, हर बात बता सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को। अभी मदन मोहन जी के पट खुलने के बाद उनकी आरती हो रही थी, तो हम सब लोग उनकी आरती में शामिल हुए थे। आरती में शामिल होना ये हमारा सौभाग्य था। हम भगवान के दर्शन करके और उनका आरती ले रहे थे। और अभी आरती होने के बाद यहाँ पर भजन होने लगे, तो भजन की बीच में खड़ी नहीं कर रही थी। मन में निकलना पड़ता है। इसके बाद हमने मदन मोहन जी में और भी जो मंदिर हैं जो हैं उनके दर्शन करे। यहाँ पे हमने ढोक दिया भगवान जी को और उनका आशीर्वाद लिया। और मेरे हस्बैंड यहाँ पे रह चुके हैं, तो वो मुझे सब कुछ बता रहे थे। यहाँ बच्चों को भी आशीर्वाद दिलाया। अभी हम और मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, ये देखिए। और ये बताते हैं किसी समय पे यहाँ पे तालाब थी जो अब नहीं है। ये नीचे मनसा देवी है, तो मनसा देवी सबकी मनोकामना पूरी करती है। हम लोगों ने भी मनसा देवी का आशीर्वाद लिया। अब हम लोग चलते हैं मदन मोहन जी के परिक्रमा देने के लिए। ये हम परिक्रमा दे रहे हैं अंदर। और यहाँ पे हमारे दर्शन संपूर्ण होने के बाद अब हम लोग निकल दिए हैं घर के लिए। रात हो चुकी थी, तो बेटा और हम जा रहे हैं। अब अंधेरा हो चुका था, लेकिन अच्छा इतना लग रहा था, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। और भगवान से आज हमारी शादी के 17 साल कंप्लीट हो चुके हैं। भगवान इसी तरह से अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखे। और आप सब भी, मेरी छोटी सी फैमिली है, तो आप सब भी अपना बेस्ट विशेज़ मुझे देना और आशीर्वाद देना। अब यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं क्योंकि घर भी वापस जाना है और अंधेरा होता जा रहा है। और फिर यहाँ पे क्या टेम्पू मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये भी है ना सोचना। जल्दी निकलना अंधेरा होने से पहले। यहाँ पे बेटे ने मुझे मेरी चप्पल ला कर के दी। अब हम लोग निकल लिए हैं। यहाँ ये 56 भोग का मंदिर में प्रसाद लगा था, तो हमें, हमारा सौभाग्य है, हमको 56 भोग प्रसाद मिला। हमने 56 भोग का प्रसाद लिया और प्रसाद लेकर के निकल दिए हैं। बेटा यहाँ पे फरमाइश करने लगा कि मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है, तो मैं बेटे को समझा रही थी कि थोड़ी देर और रुक जाओ, अभी हम लोग चल रहे हैं, रास्ते में कहीं खाना खाएँगे। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड रह चुके हैं, तो वो मुझे बता रहे थे कि ये यहाँ पे क्या-क्या है और किस-किस की दुकान है। तो जहाँ पे हम रह के जाते हैं तो अच्छा लगता है, तो वो मुझे बता रहे थे। ये मदन मोहन जी का मंदिर है करौली में। तो आप सब भी आइए और दर्शन करिए, मदन मोहन जी का आशीर्वाद लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग वापस हो चुके हैं और ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी। तो अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। राधे राधे सभी को।